तो स्टूडेंट आज जो है हमारा पहला लेक्चर है एमडी कैट का और ई कैट का। अब देखो आपने करना क्या है, इस टॉपिक में हम सिनोनियम पढ़ेंगे। सही है, आपने एक कॉपी बना लेनी है इंग्लिश की, सेपरेट कॉपी, जिसमें जो भी मैं लेक्चर दूं आपने नोट करके रखना है, क्योंकि बार बार आप वीडियो नहीं देखोगे। ठीक है, बार बार वीडियो नहीं देखनी है आपने, आपने जस्ट एक बार वीडियो देखनी है और जो भी चीज़ें मैं आगे स्लाइड में पढ़ाऊंगा उसे लिख लेना है। और फिर जब आपका एमडी कैट या ई कैट का टेस्ट करीब आ जाएगा तो जस्ट आप अपनी कॉपी खोलोगे और पूरा रिवाइज कर लोगे। मैं भी ऐसी करता था, आप भी ऐसी करो ताकि आसान हो जाए। अच्छा, आपने एक काम करना है कि कॉपी में सारा काम उतार के मुझे भेजना भी है ताकि मैं चेक करूं और फिर आप लोगों को टेस्ट दूं। तो आज पहला लेक्चर है, हमने बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं एमडी कैट और ई कैट के। इंग्लिश में आपके पास अच्छे खासे नंबर होते हैं, 25 नंबर आपके पास एमडी कैट में, ई कैट में होते हैं, और इसी के करीब करीब या ज्यादा नंबर आपके पास एमडी कैट में होते हैं। तो आपने इसको लिखना है अपने पास। तो चलो अब डेफिनेशन करते हैं और फिर आगे पढ़ते हैं। हम अपनी डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद हम अपना जो है वो सिनोनियम्स देखेंगे। अच्छा भाई देखो, सिनोनियम्स होते क्या हैं, बहुत सिंपल है। सिनोनियम्स हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जो एक जैसे मायने रखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप समझ लो हैप्पी और जॉयफुल, दोनों का मतलब एक ही है, खुश होना। ठीक है, किसी चीज का अच्छा लगना। कहते हैं ना यार आज मैं बहुत हैप्पी हूं, आई एम वेरी हैप्पी, तो आप हैप्पी की जगह यूज कर सकते हो जॉयफुल। अब यूज क्यों करते हैं वो मैं आगे बताता हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अ सिनोनियम इज अ वर्ड और फ्रेज। देखो ये वर्ड्स भी हो सकते हैं और फ्रेज भी हो सकते हैं। दैट हैज सेम और नियरली द सेम मीनिंग। सेम मतलब भी हो सकता है और करीब करीब सेम भी हो सकता है। अनदर वर्ड्स और फ्रेज इन द सेम लैंग्वेज। अच्छा याद रखना, सिनोनियम सिर्फ इंग्लिश में मतलब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और भी लैंग्वेजेस में। लेकिन अगर आप सिनोनियम देख रहे हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश का वर्ड उर्दू से कंपेयर करोगे। आप इंग्लिश का इंग्लिश से ही कंपेयर करोगे। हैप्पी और ये जॉयफुल दोनों इंग्लिश में आते हैं। तो समझ गए ना, सिनोनियम वो वर्ड हैं जो कि एक जैसे मायने रखते हैं। जैसे हैप्पी और जॉयफुल दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, स्पेलिंग अलग है लेकिन मायने सेम है। दोनों का मतलब है खुश होना। अब सिनोनियम यूज क्यों करते हैं? सिनोनियम को यूज करते हैं रिपीटेशन हटाने के लिए। रिपीटेशन हटाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ लिख रहे हो और आप लिख रहे हो आज मैं बहुत खुश था, आज मैं खुश हूं, तो आप बार बार हैप्पी यूज करोगे? नहीं, आप यूज करोगे कहीं पे हैप्पी यूज कर लो, कहीं पे जॉयफुल। तो इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग अच्छी लगेगी। देखो लिखा हुआ है यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स विद द सेम मीनिंग प्रिवेंट रिपीटेशन, या बार बार एक चीज को जो है, बार बार एक वर्ड को यूज करने से कम करना। यानी बार बार एक ही वर्ड यूज नहीं करना। अगर आप एक ही वर्ड को बार बार यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हैप्पी हैप्पी हैप्पी, तो वो अजीब सा लगेगा। तो नए नए वर्ड्स यूज करो। अच्छा, अब सिनोनियम का एक और भी वजह है यूज करने की कि ये राइटिंग को इम्प्रूव कर देता है। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ऐसे लिख रहा हूँ और उसमें मैंने अच्छे खासे सिनोनियम यूज करें, तो उससे क्या होगा, मेरी राइटिंग अच्छी लगेगी। ठीक है, पढ़ने वाले को अच्छी बात लगेगी कि यार इनको काफ़ी वोकेबलरी आती है, इंग्लिश अच्छी आती है। सही है, चलो अब ये बातें तो समझ में आ गई, ये तो सिंपल है। अब वर्ड्स देख लेते हैं। अब ये तो बच्चे वाले वर्ड हैं क्योंकि मैंने इसको लेवल 1 कहा हुआ है। ये बहुत कॉमन यूज होने वाले सिनोनियम्स हैं, आपने तो अक्सर सुने ही होंगे। जैसे कि कीप, होल्ड। कीप का मतलब भी होता है पकड़ना या रखना, होल्ड का मतलब भी होता है पकड़ना या रखना। कहते हैं ना होल्ड योर फोन या कीप योर फोन, इस तरह के वर्ड। एंड, अक्सर आप कोई फिल्म देख रहे हैं, लिखा हुआ आ रहा है कि द एंड यानी खत्म हो गई मूवी, उसको फिनिश भी लिख सकते थे। सही है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे इन्फेंट, छोटा, बेबी, इसका मतलब भी छोटा होता है। ठीक है, एक्यूरेट, करेक्ट, एक ही मायने है। लेकिन अगर आप ये एक्यूरेट वाला वर्ड यूज करोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि करेक्ट बहुत कॉमन है। तो सिनोनियम मैंने बताया ना पहले भी कि ये आपकी राइटिंग को अच्छा कर देते हैं। यानी पढ़ने वाले को लगता है हाँ किसी समझदार ने लिखा है। अच्छा, इल, बीमार होना, सिक, इसका मतलब भी बीमार होना है। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड दिए हुए ना मैंने, ये लेवल 1 के हैं, बहुत आसान है। आप एक बार पढ़ोगे आपको याद रह जाएंगे। सही है, जो मैं टेस्ट भेजूंगा ना आज ग्रुप में, उसमें भी मैं कोशिश करूंगा लेवल 1 और 2 भेजूं। लेवल 3 फिर मैं बाद में भेजूंगा ताकि आप शुरू से आखिर तक जाओ। क्योंकि जब मैंने इसकी एमडी गेट की तैयारी शुरू करवाई थी तो मैंने आपको एक बात कही थी कि मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से लेके चलूंगा ताकि आपके अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो भी हो जाए। अच्छा, अब आगे चलते हैं। लेवल 1 आप देख लेना, अब लेवल 2 की तरफ निकलते हैं। ठीक है, लेवल 2 में अब देखो यहाँ पर 500 लिखा हुआ है। एक मिनट, यहाँ पर 500 लिखा हुआ है लेकिन 500 नहीं है, 500 से कम वर्ड्स हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना। अच्छा देखो, अब यहाँ पर आपको हार्ड वर्ड देखने के लिए मिलेंगे।
जैसे कि आपके पास ये आ गया ट्रेडी, जिसका मतलब है सीपी। ठीक है, तो इस तरह के हार्ड वर्ड, अब इनकी उर्दू मीनिंग आप गूगल से भी देख सकते हो, डिक्शनरी से भी देख सकते हो, और अगर खुद आती है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो ओबिक्वी, ओबिक्वी, सॉलिड, बहुत यहाँ पर थोड़े हार्ड है। ठीक है, ये लेवल 2 है, तो इसलिए मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया। अच्छा, लेवल 2 में कुछ इजी भी रखे हैं, जैसे कि जॉय, डिलाइट। ठीक है, अक्सर बेकरीज वगैरह के नाम होते हैं डिलाइट। अच्छा, नोन या नो, रिकॉग्नाइज। ठीक है, बेनिफिशियल, हेल्पफुल, फास्ट, रैपिड, हार्ड भी है आसान भी है, लॉ, लूज, स्लैक। ठीक है, ह्यूज, वेस्ट, वास्ट। ठीक है, कहते हैं ना तुम्हारी आइडियोलॉजी बहुत वास्ट है, मतलब बहुत बड़ी है। अच्छा चलो, ये लेवल 2 हो गया, वर्ड्स को पढ़ लेना, आई होप याद रहेंगे। अब लेवल 3 देखो, लेवल 3 ये आ गया। लेवल 3 में आपको मिक्स मिलेंगे, बहुत हार्ड भी, इजी भी, और लेवल 2 वाले भी। सही है, तो जब इसे लेवल 3 कहा मैंने, तो मैंने आपके लिए काम आसान कर दिया, अच्छे खासे वर्ड्स निकाल दिए जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना, हो सके तो अपनी कॉपी वगैरह में लिख कर इसको याद रखना। सही है, अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो वर्ड आ रहा है, अब हमारे पास जो वर्ड आया है वो आया है अबेंडन, डेजर्ट। अब आपने देखा होगा अबेंडन का मतलब होता है खाली हो जाना, यानी किसी जगह को खाली कर देना। अब डेजर्ट भी आपको पता है खाली ही होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ ना ही पेड़ है ना दरख्त है, तो वहाँ रहा नहीं जा सकता, गर्मी बहुत है ना। अच्छा, इसके अलावा आपके पास बहुत सारे वर्ड है। एट, एट का मतलब होता है हेल्प करना। कहते हैं ना कि इस कंट्री को एट मिली है, तो उसका मतलब है हेल्प मिली है, मदद मिली है, पैसों से, चीज़ों से, मुख्तलिफ हो सकता है। ऑकफुल, ठीक है, ड्रेटफुल, बिगनिंग, इनिशिएट, बहुत सारे हैं, आपने बहुत सारे तो पढ़ भी रखे होंगे। अच्छा आगे पढ़ते हैं। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई मतलब बड़ा करना। अब देखो एक्सटेंड का मतलब भी सेम ही होता है ना। अच्छा, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखो विक्ट्री, ट्रिम्प्ड, ये भी कह सकते हो आप इसकी जगह। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे। अब ये देखो, ये लिखा हुआ है मॉडरेट, टेम्परेट। ठीक है, तो इसमें हार्ड भी हैं, सैविज, सख्त, अनसिविलाइज्ड। चलो, तो ये बहुत सारे हैं, मैं सारे नहीं पढ़ रहा, आप खुद भी पढ़ सकते हो, मैंने आपको निकाल के दे दिए हैं। तो इसका टेस्ट मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप इसकी तैयारी कर लेना, और फिर इंशाल्लाह जो है हम आगे इसको लेके चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।